चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वर्षों का इंतजार खत्म, कल बहाल होने जा रही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले। इस दौरान सीएम ने एक बार फिर से दोहराया कि कल प्रदेश के कर्मचारियों की पेंशन बहाल होने जा रही है। इस मौके पर महासचिव भाई भरत शर्मा, जिला शिमला के महासचिव नारायण हिमराल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय ठाकुर, शिमला विश्वविद्यालय के अध्यक्ष खुशहाल ठाकुर इत्यादि साथी उपस्थित रहे। प्रदेश में इस साल रिटायर होंगे 380 प्रिंसिपल। सबसे अधिक 31 मार्च को 58 प्रिंसिपल होने हैं रिटायर। प्रदेश में इस साल शिक्षा विभाग के 380 प्रिंसिपल रिटायर होंगे। सबसे अधिक 31 मार्च को 58 प्रिंसिपल रिटायर होने हैं। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से प्रिंसिपल की रिटायरमेंट के आदेश जारी किए गए हैं। वर्ष 2023 में रिटायर होने वाले प्रिंसिपल की सूची भी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अंत्योदय योजना बंद, अब गरीबों को पीएम गरीब कल्याण के तहत ही मिलेगा फ्री अनाज। मुफ्त अनाज वाली सभी योजनाओं को केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में ही शामिल कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि पहले गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना और ऐसी दूसरी योजनाएं चल रही थी जिनके जरिए गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता है। वहीं अब 1 जनवरी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ही देश भर के गरीबों को राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद इस फैसले पर मोहर लगाई गई। इस नई योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2023 से हो गई और देश के करीब 80 करोड़ गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना के शुरू होने के बाद साल 2023 में प्राइमरी हाउस होल्ड और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ही मुफ्त राशन दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि PMGKAY के तहत देश भर के गरीबों में राशन वितरण करने से पारदर्शिता आएगी और सभी राज्यों में एक जैसी व्यवस्था होगी। रोमांचकारी सफर को हो जाएंगे तैयार। 31 मार्च से पहले पंडों से ओट तक खोल दी जाएगी 5 सुरंगें। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कीरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए मंडी जिला में पंडों से ओट तक बनाई जा रही 10 में से 5 सुरंगें 31 मार्च से पहले यातायात के लिए खोल दी जाएंगी। वहीं टनलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब यहां से यातायात को बहाल करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वहीं बता दें कि पंडो बाईपास टकोली प्रोजेक्ट में 4 लेन को टनलों के माध्यम से गुजारा जा रहा है। इसके लिए यहाँ 10 टनलों का निर्माण कार्य चला हुआ है। शाहपुरजी पलौंजी के माध्यम से एफकॉन से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इस कार्य को अंजाम दे रही है। वहीं 26,250 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का 90% कार्य हो चुका है, जिसमें से 65% हिस्सा ऐसा है जिसे फंक्शनल कर दिया गया है। वहीं हनोगी से झलोगी तक बरसात के मौसम में पहाड़ी से सबसे ज्यादा पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है, जिसे देखते हुए अब NHAI यहां बन चुकी 5 टनलों को यातायात के लिए सुचारू करने की दिशा में काम कर रहा है। शिमला में म्यूचुअल फंड के नाम पर 3 करोड़ 89 लाख का गबन, बैंक कर्मी पर केस। ICICI बैंक के शिमला ब्रांच में म्यूचुअल फंड में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी करने का आरोप ICICI बैंक के एक कर्मचारी पर लगा है। वहीं बैंक प्रबंधन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आरोपी ने बैंक के खाता धारकों से म्यूचुअल फंड के नाम पर करोड़ों की राशि जुटाई और इसे अपने निजी बैंक खाते में जमा कराता रहा। लेकिन जब म्यूचुअल फंड के निवेश का विवरण बैंक के अभिलेखों में नहीं मिला तो खाताधारक ने बैंक में शिकायत कर दी। इसके बाद बैंक प्रबंधन द्वारा मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने जांच में पाया आरोपी बैंक कर्मचारी ने उक्त बैंक के नाम पर करीब 3 करोड़ 89,89,582 रुपए की धोखाधड़ी की है। वहीं आरोपी की पहचान अरविंद कुमार निवासी परवाणु जिला सोलन के रूप में हुई है। हिमाचल सीमेंट फैक्ट्री विवाद में मीटिंग आज, कंसल्टेंट की रिपोर्ट पर फाइनल होंगे माल भाड़े के रेट। सब कमेटी करेगी दोनों पक्षों के साथ। हिमाचल में चल रहा सीमेंट कंपनी विवाद सुलझाने के लिए सरकार द्वारा गठित कंसल्टेंट की रिपोर्ट पर आज चर्चा होगी। माल भाड़े के रेट फाइनल करने से पहले सब कमेटी के दोनों पक्षों के साथ चर्चा होगी। वहीं कंसल्टेंट हिमकॉन ने 2 दिन पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। रिपोर्ट का आकलन करने के बाद सब कमेटी ने दोनों पक्षों को आज चर्चा के लिए शिमला बुलाया है। दोनों पक्षों के बीच होने वाली इस बैठक में सीमेंट कंपनियों के प्रबंधकों और ट्रक यूनियनों के प्रतिनिधि आएंगे। वहीं बैठक शिमला में प्रधान सचिव परिवहन RD नजीम की अध्यक्षता में होगी। आज राज्य आपूर्ति निगम के अधिकारियों की माने तो कंसल्टेंट की इस रिपोर्ट में दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखा गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि 11 से 16 और 24 टन के ट्रक में कितना खर्चा पड़ रहा है और प्रॉफिट कितना जा रहा है। इस सब का आकलन करके हिमकॉन में माल भाड़े का नया रेट तय किया गया है। हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अपील। 6% ब्याज देने के बाद भी दिए आदेश।
जे सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सदस्यों को बिना पेंशन काटे पूरी सैलरी मिलेगी। वहीं प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए उसे आदेश दिए हैं कि वह प्रार्थियों की सैलरी का बकाया एकल पीठ के आदेशानुसार 6% ब्याज सहित अदा करें। वहीं न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी अपील और अन्य याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किए। मामले के अनुसार विभिन्न सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होने के पश्चात लोक सेवा आयोग में चेयरमैन और सदस्य के पदों पर नियुक्ति पाने वाले को सरकार पेंशन काटकर वेतन देती आ रही है। जोगिंदरनगर सरकाघाट मार्ग पर हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी इनोवा, एक की मौत 2 घायल। जोगिंदरनगर सरकाघाट मार्ग पर मकरीडी के पास एक इनोवा कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। मृतक की पहचान रितेश के तौर पर हुई है जबकि घायलों में संदीप और सुखप्रीत शामिल हैं। हादसे का शिकार हुए ये तीनों लोग मोहाली के नाडा गांव के रहने वाले हैं। वहीं घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा रात 1 बजे के करीब पेश आया है। 6 जिलों में खुले लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय, उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। जय प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, कुल्लू व ऊना जिला में लीगल एड डिफेंस काउंसिल ऑफिस का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश सबीना, न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान, न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल, न्यायाधीश संदीप शर्मा, न्यायाधीश जतोसना रिवाल दुआ, न्यायाधीश सत्यन वैद्य, न्यायाधीश सुशील कुकरेजा व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। वहीं शुरुआत में देश की 12 जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किया है। इसके पश्चात 22 राज्यों में 365 जगहों पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को लागू किया जाना है। इन प्रोजेक्टों का मुख्य उद्देश्य गरीब व जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता मुहैया करवाना है। वहीं रजिस्ट्रार जनरल और अन्य रजिस्ट्रार, केंद्रीय परियोजना समन्वयक, निदेशक न्यायिक अकादमी एवं अपर सचिव, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 9 दिन में 53 वोल्वो बसों के चालान, प्रदेश में डिप्टी सीएम के आदेशों पर परिवहन विभाग ने कसा शिकंजा। हिमाचल प्रदेश में अवैध वोल्वो बसों के संचालन पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीते 9 दिन में 53 बसों के परिवहन विभाग की ओर से चालान किए हैं। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में हर दिन अवैध रूप से चलने वाली वोल्वो बसों पर परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई जारी है। इसके लिए हर जिला में टीमें गठित की गई है। वहीं अवैध वोल्वो बसों के मालिकों से अब तक 1,16,500 रुपये जुर्माना वसूला है। पर्यटन सीजन में बाहरी राज्यों से हिमाचल के विभिन्न पर्यटक स्थलों शिमला, धर्मशाला, मनाली व कुल्लू के लिए अवैध रूपों से बसों का संचालन हो रहा है। इसमें बसों के पास रूट परमिट तो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का है, लेकिन यह बसें स्टेज कैरिज में चल रही है, यानी निजी वोल्वो बसें जगह जगह से अपनी मनमर्जी से सवारियां उठा रही है, जिसके कारण सरकार को टैक्स में चपत लग रही है। दफ्तरों की डीनोटिफिकेशन पर सुनवाई टली, खुले कार्यालयों को बंद करने के आदेशों से जुड़ा है मामला। जब प्रदेश हाईकोर्ट में नई सरकार द्वारा विभिन्न कार्यालयों को डीनोटिफाई करने और जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चुनावों से पूर्व खोले गए एसडीएम कार्यालय कोटला, बेहड़ और रक्कड़ सहित डाटा सेवा ब्लॉक को बंद करने के आदेशों को चुनौती देने से जुड़े मामले में सुनवाई टल गई है। वहीं नई सरकार की ओर से पिछली सरकार द्वारा कार्यालयों को डीनोटिफाई करके आदेशों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक विक्रम ठाकुर ने चुनौती दी है। वहीं आपको बता दें कि प्रार्थियों ने बिना कैबिनेट बनाए ही पूर्व सरकार के फैसलों को रद्द करने को गैर कानूनी ठहराने की गुहार लगाई है। छात्रवृत्ति को बढ़ी तिथियां, 21 फरवरी तक आवेदन। जिस शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र और राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन के पंजीकरण और भरने के लिए तारीखों के विस्तार किया गया है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र और राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन के पंजीकरण और भरने के लिए तारीखों के विस्तार के संबंध में छात्रों और विभिन्न संस्थानों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उपरोक्तों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में पंजीकरण और छात्रवृत्ति आवेदन भरने और सत्यापन के लिए तारीखों को हिमाचल प्रदेश के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित और राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर बढ़ाया गया है। इसमें छात्रों के पंजीकरण की आरंभिक तिथि, छात्रों के पंजीकरण की अंतिम तिथियां 20 जुलाई 2022 से लेकर 21 जनवरी 2023 तक तय की गई है। इसके अलावा पहले स्तर सत्यापन खुलने की तिथि 20 जुलाई 2022 से लेकर 17 फरवरी 2023 और दूसरे स्तर का सत्यापन खुलने की तिथि 20 जुलाई 2022 से समापन की तिथि 21 फरवरी तय की गई है। चलिए वह चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। मनाली में बर्फबारी, लाहौल के लिए सिर्फ इमरजेंसी में ही दौड़ेगी गाड़ियां, कुल्लू में कई जगह यातायात ठप।
जिला कुल्लू में मौसम ने करवट बदल दी है। बुधवार रात से ऊंचे क्षेत्र में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कुल्लू की ऊंची चोटियों के साथ साथ कई जगह निचले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई है। हालांकि अभी तक मनाली की बात करें तो बर्फ के साथ लगते गाँव में हल्की सी गिरी है। हिडम्बा मंदिर के पास बर्फ के फाहे गिरे हैं, जबकि मनाली के साथ लगती पहाड़ियां बर्फ से लद्दख हो गई है। वहीं रोहतांग की बात करें तो यहाँ काफी बर्फबारी हुई है। अटल टनल रोहतांग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल बर्फ से लद्दख हो गए हैं। बर्फबारी को देखते हुए लाहौल में आपात स्थिति को छोड़कर अन्य सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मणिकर्ण घाटी की बात करें तो चोटियां बर्फ से लद्दख है। वहीं पुलगा गांव में बर्फ गिरी है। बरसेनी में हल्की बर्फबारी हुई है। यही नहीं, NH 305 पर जोड़ी जोत में भी बर्फ गिरी है। बर्फबारी होने से जिला कुल्लू में कई जगह वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।